हेलो थर्ड ईयर। पिछली क्लास में हमने समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत में बाह्य ज्ञात चल राशि और आंतरज्ञात चल राशियों की परिभाषा अर्थ के बारे में जाना था। हम एक व्यस्त शास्त्र का उदाहरण ले रहे थे जिसमें डबल रोटी का हमने उदाहरण लिया था कि डबल रोटी की मांग, उसकी कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। अगर कीमत में वृद्धि होती है तो डबल रोटी की मांग कम हो जाएगी, या फिर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो डबल रोटी की मांग भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार डबल रोटी की पूर्ति की बात करें, डबल रोटी की पूर्ति डबल रोटी की कीमत और आटे की कीमत पर निर्भर करती है। अगर डबल रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी पूर्ति लोग कम खरीदेंगे, इसलिए उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति तो बढ़ जाएगी लोग, लेकिन पूर्ति मजबूरी में कम करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आटा सस्ता होने पर से डबल रोटी भी सस्ती हो जाएगी तो पूर्ति भी प्रभावित होगी। डबल रोटी की कीमत उस स्थान पर निर्धारित होती है जहां उसकी मांग व पूर्ति की मात्राएं आपस में बराबर होती हैं, जैसा कि QS = QD। यह संतुलन की स्थिति है। अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम देखिए, OX पे हमने डबल रोटी की मात्रा ली है और OY पे हमने डबल रोटी की कीमत ली है। DD डबल रोटी की मांग है, SS डबल रोटी की पूर्ति है, जो कि E बिंदु पर होती है। संतुलन होने से डबल रोटी की मात्रा और डबल रोटी की कीमत निर्धारित हो जाती है। यानी इसमें से दो फिगर निकल के आते हैं, डबल रोटी की मात्रा और डबल रोटी की कीमत। ये हैं आंतरजात चर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, बाह्य जात चर जो मॉडल में लिए जाते हैं और आंतरजात चर जो मॉडल से निकल के आते हैं। हमने मॉडल में लिए थे Y यानी उपभोक्ता की आय, PF यानी आटे की कीमत। तो यानी आटे की कीमत और आय आपके बाह्य जात चर हैं और डबल रोटी की मात्रा और डबल रोटी की कीमत दोनों आंतरजात चर हैं। हम आगे के डायग्राम में हम देखते हैं, इस मॉडल में दो बाह्य जात चल राशियां हैं, उपभोक्ता की आमदनी, आटे की कीमत, और दो आंतरजात चर हैं, डबल रोटी की कीमत और दूसरा उसकी मात्रा। बाह्य जात चल राशियों में परिवर्तन से आंतरजात चल राशियां भी प्रभावित होती हैं, जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है कि उपभोक्ता की आमदनी यानी Y के बढ़ने से संतुलन कीमत व संतुलित मात्राएं बढ़ जाएंगी, जैसा कि चित्र में बताया गया है। आप चित्र में देखिए, OX पे हमने डबल रोटी की मात्रा ली है, OY पर हमने डबल रोटी की कीमत ली है। स्टार्टिंग में DD कर्व और YSS, और संतुलन होता है E बिंदु पर, जहाँ पर OQ डबल रोटी की मात्रा, OP डबल रोटी की कीमत। अब उपभोक्ता की आमदनी बढ़ती है, परिणाम स्वरूप लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनके पास आय ज़्यादा है, तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। यानी मांग रेखा शिफ्ट होकर ऊपर D1 पर पहुंच जाएगी। परिणाम स्वरूप जो नया संतुलन होगा वो E1 बिंदु पर होगा, जहां पर डबल रोटी की मात्रा OQ1 हो जाएगी और कीमत OP1।
ऐसा इसलिए हुआ कि पूर्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मांग ज़्यादा होने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बाह्य जात चल राशि यानी उपभोक्ता की आमदनी बढ़ने से आंतरजात चल राशि यानी डबल रोटी की मात्रा व डबल रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। यानी बाह्य जल चल राशि का आंतरजात चल राशि पर फर्क पड़ा है। अब आगे के डायग्राम में आप देखिए कि आटे की यानी दूसरा जो बाह्य जात चर है, आटे की कीमत बढ़ने से संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा दोनों बदल जाती है। अर्थात डबल रोटी की मात्रा और डबल रोटी की कीमत दोनों ही बदल जाएंगी। यानी डबल रोटी की कीमत बढ़ने से इसका प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। OX पे हमने OQ पर हमने ली है मात्रा और OPV पे हमने डबल रोटी की कीमत ली है। स्टार्टिंग में DD लाइन और SS लाइन E बिंदु पर संतुलन हो रहा है, जहाँ मात्रा OQ निर्धारित हो रही है और OP कीमत निर्धारित हो रही है। अब आटे की कीमत बढ़ गई। बाह्य जल चल राशि जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई। उसकी कीमत बढ़ने से डबल रोटी की कीमत भी बढ़ गई। अब डबल रोटी की कीमत बढ़ने से उसकी सप्लाई भी, पूर्ति भी कम हो गई। अब देखिए, ये देखिए आटे की कीमत में से ऊपर शिफ्ट हो गए हम और संतुलन E1 पर होता है और कीमत देखिए डबल रोटी की कीमत बढ़ गई और मात्रा पहले OQ थी, अब कम होकर OQ1 हो गई। यानी बाह्य जल चल राशि यानी आटा की कीमत बढ़ने का प्रभाव ये रहा कि डबल रोटी की कीमत बढ़ गई, लेकिन डबल रोटी की मात्रा वो कम हो गई। यानी कह सकते हैं कि आंतरजात चल राशि यानी बाह्य जल चल राशि अगर बढ़ती है और घटती है तो उसका प्रभाव आंतरजात चल राशि पर भी पड़ता है। थैंक यू।